एक खैर की सीट्स का असर पूरे 2027 के चुनाव पर जा रहा है। इसीलिए हमने मांग करी है। हमने कोई 2 सीटें नहीं मांगी, हमने मात्र एक खैर की वो सीट मांगी है। 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो खैर की सीट का थोड़ा सा वो सोचें और लोकदल को साथ लेकर चलें, सहयोगियों को साथ लेकर चलें। आज भी जनता बहुत दुखी है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की सरकार चल रही है, जिस तरह बहराइच की घटनाएं हो रही हैं, हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है और चुनाव के लिए जिस तरह से एक आतंक का माहौल तय किया जा रहा है और किसान की बातें नहीं सुनी जा रही। ये एक सीट का अगर थोड़ा सा अगर त्याग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आप वही गलती करेंगे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा में करी। और हम चाहते हैं जीत कर आए। इसके लिए हम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं कि ये सीट हमें दे दी जाए और इस सीट को देने में परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकदल की परंपरागत सीट है और यहाँ से उत्तर प्रदेश के 2027 का जीत का रास्ता जाता है। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खैर की सीट से होकर जाता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, जब से उपचुनाव का बिगुल बजा है तब से लगातार राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा चल रही है कि जो घटक दल हैं उनको कितनी सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन की बात हो चाहे भाजपा की तरफ एनडीए गठबंधन की बात हो, भाजपा में बात कर ली है कि एक सीट जो मीरापुर की है वो आरएलडी को दी जाएगी, राष्ट्रीय लोकदल। और दूसरी तरफ आपने देखा कि अजय राय ने बात की अपने शीर्ष नेतृत्व से कि 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उसी बीच समाजवादी पार्टी अपने 6 प्रत्याशी उतार देती है। बात अब हो रही कि 7 प्रत्याशी उतार दी और 2 सीटें जो हैं वो अभी बची हुई हैं, गाजियाबाद और खैर, जिसकी चर्चाएं लगातार हैं कि वो कांग्रेस को दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वहां से बातें ये निकल करके सामने आ रही हैं कि अगर गठबंधन में 2 सीटें अगर मिलती है तो चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी। इसी बीच आपने एक पार्टी देखी होगी जिस समय यात्रा निकल रही थी राहुल गांधी की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जाकर गठबंधन करते हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं और उनके तरफ से मांग हो रही है कि एक सीट खैर लोकदल को दे दी जाए। हमारे साथ चौधरी सुनील सिंह बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकदल के। हम बात करेंगे और समझेंगे कि अभी चल क्या रहा है। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार जी। हमें एक सवाल है जो पब्लिक का भी सवाल है कि गठबंधन का धर्म निभाने की बात अखिलेश यादव ने की थी जिस दिन नेताजी की पुण्यतिथि थी, उस दिन कहा था गठबंधन धर्म निभाया जाएगा। क्या कुछ बात हुई है अभी सीट को लेकर? क्योंकि आपके तरफ से आपके समर्थकों से बात हो रही है तो वो यही कह रहे हैं कि खैर सीट मिल सकती है आपको। देखिए, हमने कोई बहुत बड़ी मांग नहीं करी है। हमने वो जो सीट खैर जो परंपरागत लोकदल की सीट रही है, जिसमें अगर हम देखें तो पिछले 44 साल से पहले कांग्रेस वहाँ से जीती थी, समाजवादी पार्टी आज तक वो सीट नहीं जीती। और कांग्रेस के बाद में 44 साल के पहले के बाद में हमारे लोकदल के नाम से चौधरी जगबीर सिंह जी वहाँ से विधायक रहे, उसके बाद में जनता दल के नाम से चौधरी जगबीर सिंह जी विधायक रहे और उसके बाद से लोकदल तो एक की सीट रही है। खैर इगलास और हाथरस हम कहें, ये पूरा पश्चिम की बेल्ट तो लोकदल का बेल्ट है और लोकदल का वहाँ मजबूत आधार है और लोकदल को हम वो सीट मांग रहे हैं जिसके बारे में मतलब कहा जा रहा है कि ये भाजपा की सीट है, ये तो परंपरागत भाजपा की है, भाजपा यहाँ पे मजबूत है और आरएलडी भी साथ आ गया है, तो आरएलडी के साथ आने से भाजपा और मजबूत हो रही है। तो हम कहना चाहते हैं अपने इंडिया गठबंधन के लोगों से कि भाई ये सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है और जीतेगा, बस आपको लोकदल को भी थोड़ा सा अपने साथ लेकर चलना है। और अगर ये सीट लोकदल को आती है तो ये मान के चलिए कि लोकदल वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को सीधे सीधे हराएगा। और यही नहीं, इस सीट का असर सीधे मीरापुर पर जाएगा और मीरापुर में जो एक बहुत बड़ा वर्ग किसान और जाट वर्ग है वो समाजवादी पार्टी और ये पूरे की तरह साथ देगा और मीरापुर की सीट भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत के आएगी और राष्ट्रीय लोकदल वहाँ पे हारेगा। और इस सीट का सीधे सीधे असर पश्चिम की 2027 के जो हमारा पूरे प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है उस पर जा रहा है, क्योंकि 104 सीटों पे कहीं ना कहीं पश्चिम में जाटों का और किसानों का असर है। तो आज अगर इस एक खैर की सीट्स का असर पूरे 2027 के चुनाव पे जा रहा है, इसीलिए हमने मांग करी है। हमने कोई 2 सीटें नहीं मांगी, हमने मात्र एक खैर की वो सीट मांगी है जिसको समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं है, कांग्रेस 44 साल पहले जीती है। तो और पूरे लोकसभा चुनाव में हमने इंडिया गठबंधन का बिना कोई सीट लिए साथ दिया है, कभी कोई सीट की कोई मांग नहीं रखी, फिर भी साथ दिया, देश बचाने को साथ दिया। अखिलेश जी का साथ प्रेस करी देश बचाने को, उनके प्रत्याशी
प्रत्याशियों का, चाहे अपने कांग्रेस के प्रत्याशियों का साथ दिया। और आज हमारी सिर्फ एक मांग है कि आप आगे आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो खैर की सीट का थोड़ा सा वो सोचें और लोकदल को साथ लेकर चलें, सहयोगियों को साथ लेकर चलें। जो नेताजी की जयंती पर कहा है, आप ये ना भूलें, यही गलती हरियाणा ने कांग्रेस में करी, हरियाणा में कांग्रेस ने करी। अगर वहाँ भी लोकदल, समाजवादी और आम आदमी को लेकर चलती तो आज कांग्रेस की वहाँ 60 से ज़्यादा सीटें होती। लेकिन आज अगर आप ये एक सीट का अगर थोड़ा सा अगर त्याग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आप वही गलती करेंगे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा में करी। तो आज हमारी मांग है कि आप हमें एक सीट हम मांग रहे हैं और ये लोकदल की परंपरागत सीट है वो मांग रहे हैं, और इसलिए मांग रहे हैं कि इसका सीधा असर 2027 के चुनाव में जा रहा है। तो आप इस सीट को इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हम जीतेंगे और हम चाहते हैं कि ये सीट जीत कर आए। ये हमारी परंपरागत सीट है, हमारे पारिवारिक सीट है और हम चाहते हैं जीत कर आए। इसके लिए हम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं कि ये सीट हमें दे दी जाए और इसके लिए हमें पूरी उम्मीद है कि शायद वो लोग हमारे को विचार करके सीट दे देंगे। आपने एक बात कही कि चुनाव अगर सीट दे दी जाती है, खैर सीट, तो उसका असर मीरापुर पे भी पड़ेगा। और दोनों को ही बात कर ले तो दोनों एक तरीके से जाटलैंड माना जाता है। सबसे ज़्यादा जाट समुदाय के लोग वहाँ पर रहते हैं। बड़ी बात यह है कि आपने चुनाव में बात करी थी, पिछली बार भी तमाम सारी बातें हुई, लेकिन सीट आपको नहीं दी गई, आपने मांगी भी नहीं थी। हरियाणा में भी मांगी गई आपके द्वारा सीट, लेकिन गठबंधन का धर्म वहां पर निभाया नहीं गया। अभी कितने बार चर्चा हो चुकी है, अखिलेश यादव से कोई बात हुई या नहीं हुई, या राहुल गांधी से बात हुई या नहीं हुई, क्या चल रहा है अंदर? देखिए, कांग्रेस के जब तक खाते में जब तक सीटें नहीं थी, हमने कांग्रेस से भी बात करी थी कि भाई खैर के बारे में आप हमारे बारे में सोच लें। और खैर के चाहे उनके प्रभारी हो अविनाश जी, चाहे अजय राय साहब हों, इधर हमारी राम गोपाल जी, शिवपाल जी और अखिलेश जी से भी कई बार हमारी चर्चा हो चुकी है कि खैर के बारे में हमारे को सोचें। हमें लगता है कि जिस सीट को कांग्रेस और समाजवादी मतलब कहते हैं कि एक तरह से मांग रहे हैं कि भाजपा की परंपरागत सीट है, हम तो उस सीट को मांग रहे हैं। और इस सीट को देने में परहेज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि लोकदल की परंपरागत सीट है और यहाँ से उत्तर प्रदेश के 2027 का जीत का रास्ता जाता है। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खैर की सीट से होकर जाता है। और ये भी मान लीजिए कि मीरापुर की सीट भी जीतेंगे, वहाँ राष्ट्रीय लोकदल हारेगा, भाजपा हारेगी। और 2027 का बहुत बड़ा रास्ता जो एक चौधरी चरण सिंह जी का समीकरण था पश्चिम का, वो वापस बन सकता है इस एक सीट से। अब ये फैसला समाजवादी पार्टी को लेना है और उम्मीद है कि शायद वो सही फैसला लेंगे, वो गलती नहीं करेंगे जो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस ने करी। अगर ऐसी गलती करेंगे, गठबंधन को अगर सहयोगियों को साथ नहीं लेंगे तो फिर सहयोगी भी निराश होंगे और कहीं ना कहीं उसका मतलब फ़ायदा 2027 में बहुत बड़ा नुकसान भी इंडिया गठबंधन को, प्रदेश के किसानों को, देश की जनता को होगा। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर जो पुराना समीकरण है उसको मिला कर रखें और जो एक चौधरी चरण सिंह जी का पुराना लोकदल का समीकरण है, आज समाजवादी पार्टी लोकदल मिलकर उसी किसानों के, आम आदमी के उस समीकरण को जिंदा करना चाहती है और चाहती है कि 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और उसके लिए लोकदल कम से कम 25-30 सीटें अखिलेश यादव जी को पश्चिम की और अन्य उत्तर प्रदेश के हिस्सों की निकाल कर देगा और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। एक बात और कर लें, राष्ट्रीय लोकदल भी मैदान में उतरा हुआ है, एक सीट पर वो भी चुनाव लड़ रहा है। भाजपा की एक तरीके से घटक दल में मजबूती जाटलैंड पे आरएलडी के रूप में देखी जा रही है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, यहाँ पर 43 सीटें जीती, आप भी रैलियों में गए हैं तमाम। अभी उपचुनाव है, मान लीजिए खैर सीट दे दी जाती है, लेकिन फ्यूचर भी तो देखेगा कि फ्यूचर में 27 का चुनाव होगा, फिर से सीटें मांगेंगे। जो गतिविधियां अभी हुई है, अभी हरियाणा में देखी गई, आपने गठबंधन के लिए बात की थी, वहाँ गठबंधन नहीं हुआ, ना आम आदमी पार्टी थी, ना आप थे, ना समाजवादी पार्टी गठबंधन में रही। जो हश्र वो हुआ, 27 में सीटें कितनी रहेंगी और क्या प्लानिंग अभी से चल रही 27 को लेकर के? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के विकल्प पे कहीं ना कहीं लोकदल को देखा जाने लगा है, पब्लिक के बीच में जाटलैंड पे ये सब चर्चाएं हैं। देखिए, जो किसान जुड़ा था, जो किसान सत्ता के विरोध, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में था, जो किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा था किसान आंदोलन में, भले ही राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी भाजपा के साथ मिल गए हों, पर वो किसान आज भी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, वो विकल्प चाहता है। और सही विकल्प अगर लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर देंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि आने वाला रास्ता बहुत अच्छा है। पश्चिम का, मध्य का और समाजवादी पार्टी वैसे तो मजबूत है, लेकिन और ज़्यादा मजबूती लोकदल के साथ आने से मिलेगी। जो राष्ट्रीय लोकदल की एक कमी महसूस करती है वो लोकदल पूरी करेगा और समाजवादी पार्टी में 2027 में मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाने का काम करेगा। दूसरी बात कर ले खैर को लेकर के, तो वहाँ पर ग्राउंड स्तर पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सीट आपको मिल भी जाती है तो पब्लिक को कैसे संभालेंगे?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकदल की सीट रही है, वो चुनाव हमें स्वयं अपने रूप में लड़ना पड़ेगा, घर घर जाकर वोट मांगने पड़ेंगे। वो वैसा ही चुनाव होगा जैसा 2001 बार में अजीत सिंह जी ने लड़ा था सादाबाद सीट से, जब जीरो हो गई थी उनकी पार्टी और उन्होंने वहाँ से शुरू करा था। वैसे ही वो चुनाव होगा, घर घर जाकर वोट मांगना पड़ेगा। वो चुनाव भले ही रिजर्व सीट होने के कारण कोई और लड़ेगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली चुनाव हमें अपने रूप में लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए हम पूरे आशावाद कहते हैं, आशान्वित हैं कि ये सीट लोकदल और इंडिया गठबंधन जीत कर लाएगा, क्योंकि वहाँ चुनाव कोई और प्रत्याशी नहीं बल्कि स्वयं हम लड़ेंगे और वो चुनाव में खैर को हम जीत के इंडिया गठबंधन को लाके देंगे। तो कोई बात अभी अखिलेश यादव से हुई है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले भी, उसमें अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि आपको कुछ सीटें मिलेंगी, तमाम चर्चाएं थी, लेकिन उस समय सीट नहीं दी गई थी। अभी कुछ ऐसा कुछ सुखपुकाहट है या कुछ बातचीत हुई है ऐसी मजबूत की सीटें मिलेंगी, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं या घटक दल हैं जो लगातार मैदान में उतरे, रैलियों में गए, क्या एक साथ एक मंच पर एक बार फिर से दिखाई देंगे? देखिए, अखिलेश जी से तो हमेशा हमने यही कहा है, आज भी कह रहे हैं, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, वैसे भी कह रहे हैं कि अभी तक तो ये तय नहीं है। कल समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि भाई ये सीट कांग्रेस के पास है, अभी अब कांग्रेस तय करेगी। अब कांग्रेस का क्या रुख है, कांग्रेस अगर पीछे हटती है या कांग्रेस लड़ती है, दोनों ही स्थिति में हमने खैर वो सीट मांगी है जहां पिछले 44 साल पहले कांग्रेस जीती थी और समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं। और यही काम हमने भारतीय कांग्रेस से कहा था हरियाणा के चुनाव में कि आप हमें नायब सैनी साहब जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ की सीट दे दो, हरियाणा में एक सीट हमें दे दो, तो भी हम गठबंधन में आने को तैयार थे। क्योंकि हरियाणा में हम जानते थे कि अगर हम समाजवादी पार्टी साथ मिलकर कांग्रेस का साथ देते तो हरियाणा में कांग्रेस की 7 से ज़्यादा सीटें होती। लेकिन वहाँ जो भूल हुई वो हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में ना हो। हम चाहते हैं कि एक ही सीट मांग रहे हैं हम, कोई ज़्यादा हमारी मांग नहीं है, और उस सीट को मांग रहे हैं जो जिस पे इनकी जीत इनको कोई बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं है। लेकिन हम इनको विश्वास दिला रहे हैं कि वो सीट हम जीत के आएंगे और इंडिया गठबंधन को खैर की सीट मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि खैर की सीट मिले और ये गठबंधन एक वापस जैसे पहले था लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का एक अंडर करंट था, आज भी जनता बहुत दुखी है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह की सरकार चल रही है, जिस तरह बहराइच की घटनाएं हो रही हैं, हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है और चुनाव के लिए जिस तरह से एक आतंक का माहौल तय किया जा रहा है और किसान की बातें नहीं सुनी जा रही, तो आज किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, नौकरी के लिए पूरी तरह परेशान है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को इस देश की धड़कन, इस प्रदेश की धड़कन को सुनते हुए लोगों के साथ लेकर, सब सहयोगी दलों को साथ लेकर चले। हमें आशा है समाजवादी पार्टी करेगी और हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश की 9 में से कम 7 या 8 सीट जीत के लाएंगे। ये तय है कि लोकदल के साथ आने से हम ये वादा करते हैं कि मीरापुर और खैर दोनों जीत के आएगी। बाकी समाजवादी की अपनी सीटें हैं, वो सक्षम है और वो स्वयं अपने दम पर जीत कर आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक आखिरी सवाल लूंगा कि इंडिया गठबंधन जब लोकसभा का चुनाव था तो सभी घटक दल एक साथ थे। अभी उसके बाद चर्चा होने लगी मीडिया पे या सोशल मीडिया पे कि ये जो उपचुनाव है या विधानसभा चुनाव है, उसमें जो इंडिया गठबंधन में जितने पार्टीज जुड़ी थी वो गठबंधन विधानसभा चुनावों में नहीं देखा जा रहा। तो चर्चाएँ जो होती हैं उसमें आपको भी पता होगा, क्या वाकई में जो चर्चाएँ जो चल रही सोशल मीडिया पर जो वायरल है कि गठबंधन में विधानसभा चुनाव में फूट पड़ जाती है, हरियाणा चुनाव में देखा गया है, क्या वाकई में ऐसा है? या फिर जो बातें जो कही जा रही शीर्ष नेतृत्व द्वारा या अखिलेश यादव द्वारा गठबंधन नियम निभाया जाएगा, गठबंधन धर्म, क्या वो बात है? बात असली क्या है, इस पर बस फाइनल कर दीजिए क्योंकि पब्लिक हमारी ये भी जानना चाहती है। देखिए, हरियाणा का चुनाव हुआ, अखिलेश जी भी चुनाव नहीं लड़े, वहाँ पे कांग्रेस को समर्थन दे दिया, हमने भी नहीं लड़े, कांग्रेस को समर्थन दिया। लेकिन आप लोग दिखे नहीं साथ में राहुल गांधी के। देखिए, साथ लेके चलते तो हम तो तैयार थे, खड़े थे हम तो। अगर साथ लेके चलते, एक बार हमें बुलाते तो हम तो साथ थे। मतलब न्योता नहीं मिला? न्योता नहीं मिला। आप कह सकते हैं कि हुड्डा जी या उनके जो भी नेतृत्व है वो इतना सक्षम समझता है कि उनको ज़रूरत नहीं महसूस हुई। हालांकि लोकदल का बहुत बड़ा आधार था हरियाणा में, अगर साथ लेकर चलते तो हमारा पूरा विश्वास था कि 60 सीट कहीं नहीं गई थी कांग्रेस की। लेकिन जो कुछ गलती हो गई, कुछ लोकल लीडरशिप के कारण गलती हुई, इसमें राहुल जी की गलती नहीं है, इसमें लोकल लीडरशिप ने जिस तरह से खामियां करी और जो हो गया अब उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता। बस इतना ज़रूर है कि ये खामियां महाराष्ट्र में ना हो, महाराष्ट्र में भी साथ लेकर चलें, भले ही समाजवादी पार्टी को जो सीट मांगी जा रही है उसके अनुपात में दे दें, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसा चाह रहे हैं कांग्रेस को भी साथ ले लें, आपस में मिलकर लड़ लें। और एक सीट बस हमें मांग रहे हैं, हम तो एक से ज़्यादा भी नहीं मांग रहे। अगर मतलब साथ लेकर गठबंधन चुनाव जो विधानसभा चुनाव होगा या उपचुनाव होगा उसमें रहेगा, आप लोग एक साथ एक मंच पर दिखेंगे? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे, हम तो दिखना चाहेंगे। हमें तो जहाँ भी
भी हो, हम तो भारतीय जनता पार्टी को हराने को, हम तो 2027 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब वो स्वयं क्या चाह रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें मानना है कि 104 सीटों पे पश्चिम में लोकदल का असर है। आज अगर उसको खैर से मजबूत करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो इसका फ़ायदा उन्हें 104 सीटों पे मिलेगा और उस 104 सीटों के फ़ायदे से ही 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हमारी तो इच्छा है बने, इस प्रदेश में कांग्रेस आगे बढ़े, अखिलेश यादव जी बने, देश में कांग्रेस बढ़े और एक आगे चलकर विकल्प अच्छा बने। तो हमारी तो इच्छा है ऐसा हो, बाकी फैसला उनके हाथ में है, बड़ी पार्टी हैं। आज हम चाहते हैं कि एक गठबंधन का सब आपस में मिलकर चलेंगे तो एक बहुत अच्छी बात है और यही बनाने का हमारा आखिरी तक आज तक प्रयास है और हम चाहते हैं कि ऐसा हो। तो शायद इस प्रदेश में किसानों को, नौजवानों को एक नई ताकत मिलेगी और जो इस प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, जिस तरह बहराइच में लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरह अत्याचार पूरे प्रदेश में हिंदू मुसलमान के नाम पर हो रहा है, उस आतंक से छूट दिलाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को साथ आकर ही इस भारतीय जनता पार्टी को हरा के ही तभी हम हरा पाएंगे। अन्यथा इस तरह से भाजपा वापस हमें फूट डाल कर अगर जीतती रहेगी तो हमारा फिर निश्चित रूप से जान लीजिए कि 27 में भी अगर हम अलग लड़े तो फिर बहुत मुश्किल है कहना। इसलिए आज हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर साथ रहें, जो हरियाणा को एक सबक लेते हुए आगे के लिए सबक लें और आगे इस तरह की गलती ना हो, यही हमारा प्रयास है सबके साथ में। तो आप चौधरी सुनील सिंह को सुन रहे थे, लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इंडिया गठबंधन का धर्म निभाने की बात अखिलेश यादव ने कही थी। खैर सीट को लेकर के डिमांड है कि खैर सीट लोकदल को मिल जाए और बड़ी बात यह है कि एक साथ एक मंच पर आपने हरियाणा के चुनावों में भी देखा कि न लोकदल साथ में चला राहुल गांधी के, ना समाजवादी पार्टी चली और सबसे बड़ी बात यह कि एकला चलो फॉर्मूले पर वहां चुनाव लड़ा गया। सभी एक साथ एक मंच पर रहना चाहते थे लेकिन ये नहीं हुआ। तो क्या उस बात का जो चुनाव जो हारी है हरियाणा में, क्या उसका सबक लेकर के क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा? और साफ कह दिया है कि लोकदल को अगर एक सीट खैर अगर दी जाती है तो 104 सीटों में 2027 के चुनाव में फर्क पड़ेगा और उसका असर जो इंडिया गठबंधन है उसको जीत के रूप में हासिल होगा। और बड़ी बात एक और भी कही है जिसमें यह कहा है कि लोकदल समाजवादी पार्टी से जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उनको मुख्यमंत्री 2027 में देखना चाहती है। तो क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में छिपा है। क्या समाजवादी पार्टी के द्वारा जो गठबंधन धर्म निभाने की बात की गई है, क्या उससे एक सीट खैर लोकदल को दी जाएगी या नहीं? जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, आपको सारी अपडेट देता रहूंगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।